नमस्कार। आज हम महाभारत के एक बहुत ही अहम दिन पर बात करने वाले हैं, कुरुक्षेत्र युद्ध का पहला दिन। जी। हमारे पास इस पहले दिन के जो विवरण हैं, वो काफी कुछ बताते हैं। जरा सोचिए, वो मैदान कुरुक्षेत्र का, एक तरफ कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना, मतलब लाखों सैनिक, रथ, हाथी, घोड़े, एक विशाल सेना। हाँ, बहुत विशाल। और दूसरी तरफ पांडवों की 7 अक्षौहिणी। तो हमारा मकसद है कि इस पहले दिन की जो मुख्य घटनाएं थीं, जो रणनीतियां थीं और उनका असर क्या हुआ, उसको समझें। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये पहला दिन सिर्फ एक शुरुआत नहीं था। इसने कहीं ना कहीं पूरे युद्ध की दिशा तय कर दी और दोनों तरफ के मनोबल पर भी गहरा असर डाला। 18 दिन का जो महासंग्राम हुआ, उसका मंच तो इसी दिन तैयार हो गया था। अच्छा, युद्ध शुरू होने से ठीक पहले का एक क्षण है, बड़ा नाटकीय है वो। अर्जुन, जो इतने महान योद्धा थे, वो अपने ही रिश्तेदारों को, गुरुओं को सामने देखकर एकदम मोह में पड़ जाते हैं। ये एक मानवीय दुविधा थी। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर कहानी एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है। भगवान श्री कृष्ण जो आते हैं, उनका हस्तक्षेप सिर्फ अर्जुन को क्या कहते हैं, मनाने के लिए नहीं था। अच्छा। उन्होंने जो भगवत गीता का उपदेश दिया, वो कर्म, धर्म, आत्मा, इस सब पर एक बहुत गहरी बात थी। उसका फौरी असर तो ये हुआ कि अर्जुन को अपने क्षत्रिय धर्म का एहसास हुआ। मतलब कि एक योद्धा होने के नाते उनकी जिम्मेदारी है लड़ना। हाँ, न्याय के लिए, कर्तव्य के लिए लड़ना, अपने व्यक्तिगत मोह से ऊपर उठकर। और इसी ज्ञान ने उनको उस मानसिक उलझन से निकाला और युद्ध के लिए तैयार किया। और जैसे ही अर्जुन तैयार होते हैं, उधर कौरव सेनापति पितामह भीष्म, वो अपना शंख बजाते हैं। युद्ध का बिगुल बज गया। जी। और जो हमें जानकारी मिलती है, उसके हिसाब से पहला हमला कौरवों की तरफ से हुआ। बिल्कुल। और पितामह भीष्म उस दिन पांडव सेना पर सचमुच एक तरह से काल बनकर टूटे। ऐसा कहते हैं कि अकेले उन्होंने हजारों सैनिकों का संहार कर दिया। हजारों का? हाँ, ये सिर्फ एक सैन्य बढ़त नहीं थी, ये सीधा पांडवों के हौसले पर चोट थी। उन्हें पता था कि भीष्म को हराना लगभग नामुमकिन है। और पहले ही दिन उनका ऐसा भयानक रूप देखकर युधिष्ठिर जरूर चिंता में पड़ गए होंगे कि हमारी रणनीति काम करेगी भी या नहीं। हाँ, बिल्कुल। कौरवों की आक्रामक रणनीति यहाँ साफ दिखती है। शुरू से ही दबाव बनाओ। यहाँ कुछ और दिलचस्प मुकाबले भी हुए, आमने सामने वाले, जहाँ पुरानी कड़वाहटें भी शायद दिखीं, जैसे अर्जुन का सामना भीष्म से हुआ। लेकिन अर्जुन उन पर पूरी ताकत से वार नहीं कर पा रहे थे। वो हिचक रहे थे अपने दादा के सम्मान में। सही बात है। दूसरी तरफ भीम और दुशासन की भिड़ंत हुई और भीम ने गरजते हुए अपनी वो पुरानी कसम दोहराई, तेरा खून मैं पीऊंगा। हाँ, वो प्रतिज्ञा। इससे पता चलता है कि ये सिर्फ राज्यों की लड़ाई नहीं थी, व्यक्तिगत रंजिशें भी थी। और भी महारथी थे, सात्यकी और कृतवर्मा भी भिड़े। अगर हताहतों की बात करें तो पहले दिन बहुत बड़ी संख्या में आम सैनिक मारे गए। युद्ध कितना भयानक होने वाला है, इसका ये पहला सबूत था। एक खास नाम जो आता है, वो है मत्स्य देश के राजकुमार उत्तराकुमार का। राजा विराट के बेटे थे वो। हाँ, अभिमन्यु के साले। जी। उन्हें शल्य ने मारा। शल्य जो रिश्ते में पांडवों के मामा थे, पर वचन की वजह से कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे। तो ये पांडवों के लिए एक निजी नुकसान भी था। लेकिन सबसे अहम बात जो सोचने वाली है, क्या? कि इतने भीषण युद्ध के बाद भी कोई भी मुख्य योद्धा, मतलब भीष्म, द्रोण, अर्जुन, भीम, कर्ण, हालांकि कर्ण पहले दिन नहीं लड़े, इनमें से कोई हताहत नहीं हुआ। ये वाकई सोचने वाली बात है। इतनी मारकाट मची पर बड़े योद्धा सब सुरक्षित रहे। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था